गुरु हरगोबिंद साहब जी ने समझ लिया भी भाई गुरदास साहब का अंतला समा नेड़े आ गया ते महाराज ने चढ़न दे लई घोड़ा मंगवाया। छेवें पातशाह ने गोइंदवाल पुरी कहो चाले सकल कटंब जिन्हों के नाले। गोइंदवाल वाल नूं चल पए, गोइंदवाल साहब नूं चल पए। गुरु प्यारिओ सारा परिवार महाराज दे नाल है। चतर घटी दिन पहुंचे जाए धिग बापी के सिवर लगाए। ते कहंदे भी 4 घड़ियां दिन जाण ते पहुंच गए गोइंदवाल साहब ते उत्थे बौली दे नेड़े ना बौली दे नेड़े तंबू लगवा दिते गए। कर मज्जन को गए चबारे सर्ब स्थान बंदना धारे। ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उथों चल के ना फिर ते बौली दे विच पातशाह ने इशनान कीता ते चबारे च चले गए जिथे गुरु अमरदास महाराज दा डेरा हुंदा सी, ठिकाना हुंदा सी। उत्थे गुरु अमरदास साहब जी दे पावन स्थान दे जाके वंदना कीती। पुन गुर डेरे विखै सधाए सुंदर परमानंद चल आए। कहंदे गुरु जी डेरे विखे चल के गए। भाई सुंदर ते भाई परमानंद आके मिले। कर बंधन को बैठे तीर कुशल प्रश्न तब कही शरीर। गुरु जी नूं वंदना करके बैठ गए। सुख सांद पुछी महाराज तो। भोजन अच कीनस बिसरामू जागे रही 1.5 निस जामू। भोजन छक के विश्राम कीता ते 1.5 पहर रात गई। जदों 1.5 पहर रात रह गई ना भाव अमृत वेला होया तां जाग पए ते भाई गुरदास जी ने हाथ जोड़ के कहना कीता छेवें पातशाह महाराज नूं। कहंदा महाराज अंतला समा नेड़े आ गया है। भाई गुरदास जी कहंदे सुन कर गमने ले निज साथ सुंदर परमानंद गुरनाथ। ये सुन के गुरु जी नाल लैके चल पए। सुंदर भाई सुंदर नाल है, भाई परमानंद ते गुरु जी सौच स्नान करके ते बैठ के ते आसा की वार दा कीर्तन सुनन लगे। बिनती पुन गुरदास सुनाई प्राण अंत में बिलम ना काई। ते फिर भाई गुरदास साहब जी ने बेनती की महाराज मेरे प्राणा दे अंत विच अंत होण विच हुण ज्यादा देर नहीं है। डारो भस्म विपासा माही मेरी मड़ी कीजिए नाही। भाई गुरदास साहब कहने लगे महाराज जी मेरे जड़े शरीर दी राख होवेगी ना उन्होंने ब्यास विच पा देना ते मेरी मड़ी नहीं बनाउणी पातशाह। सुन गुर कहियो करै तब कहियो मन अडोल भाई होए रहे। ये सुन के सतगुरु कहन लगे भाई साहब उसे तरह ही करांगे जिवें तुसीं कहोगे, उसे तरह ही करांगे। ते जदों इधर भाई गुरदास साहब जी का मन हुण शांत ते अडोल हो गया सी। भाई साहब ने जपजी साहब का पाठ किया ते सुखमनी साहब का पाठ किया। गुरु प्यारी साध संगत जी सुखमनी साहब का पाठ करके ते नमस्कार करके सतगुरां दे ध्यान विच लीन हो गए। श्री हरगोबिंद चंद अलायो धनम धन जन्म तुमरो जग आयो। क्योंकि गोइंदवाल साहब तां आए ने क्योंकि जिहड़ा गुरु अमरदास साहब जी का परिवार सी ना जी वो गोइंदवाल साहब दे विच ही रह रहा सी। ते गुरु अमरदास साहब जी दे सके भतीजे ने भाई गुरदास साहब सके भतीजे ते इसलिए हुण उत्थे आ गए। धन गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा कहंदे भाई गुरदास साहब तुहाडा जन्म धन है। तुसी जगत विच आए मह मंडल मह जस विस्तारा
ਪਾਏ ਪਰਮਗਤ ਪੰਥ ਪਧਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਗਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਫੈਲੇਗਾ। ਚਰੰਕਾਲ ਤੇਰੋ ਰਹਿ ਨਾਮੋ, ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਬਰਾਮ। ਚਰੰਕਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਖ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁਰ ਬਿਨ ਬੇਰਾ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਵਡੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤਬ ਪਾਇਓ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਸਕਾਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਚਹਿਤ ਸੌਜ ਸਭ ਮੰਗਵਾਈ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਭਾਨਾ ਆਦਿਕ ਚਲੇ ਉਠਾਏ, ਕੀਮਤ ਅਦਕ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਆਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕਰ ਚਵਰ ਚਲਾਵੈ, ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਬਹੁਤ ਬਜਾਵੈ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਖ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਮਨਤ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤ, ਤੀਰ ਬਪਾਸਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਿਆ। ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਓ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਏ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂਪੁਰ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਤਬੈ ਵਰਤਾਏ, ਬਰਨਤ ਗੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੋ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਢਿੱਗ ਪੁਰ ਜਨ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ, ਬੈਠ ਬਾਤ ਗੁਰਦਾਸ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਵਸ ਅਸਤ ਚੁਨ ਲੀਨ, ਭਸਮ ਵਿਪਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਭਸਮ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸਵਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਪੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤਬੈ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਪੂਜਨ ਥਲ ਸਭੈ। ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਸਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੋ ਅਪਰ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਕਰ ਸਭਨ ਹਾਏ ਹੋਏ ਸਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਚੜ ਚੱਲਿਓ ਪਿਸ਼ਾਰੀ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
सो भट कुटुंब मिले ते समो दर्शन परसत कर कर नमो। ते गुरु प्यारी साध संगत जी खडूर साहब पहुंचे। खडूर साहब गुरु अंगद साहब जी के पावन स्थान ते वंदना की, मत्था टेकिया। सारा परिवार एक दूसरे नूं मिलिया। सुन कर सुध दातू सुत आयो, झुके परस पर उरह रखायो। ते खबर सुन के दातू दा पुत्र, बाबे दातू दा पुत्र आया, आपस विच मिले, सतगुरां नूं मिले। फिर बेनती की, हे सतगुरु इत्थे रुको, तंबू लगवाओ, मैं आप जी की सेवा करनी चाहना आ। श्री हरगोबिंद चंद बखाना, चाहे आज ही पंथ पियाना। गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे भी नहीं, असी अज ही जाना आ, क्योंकि भाई गुरदास साहब सचखंड पियाना कर गए ने, ते असी उन्हां दे निमित्त पाठ करवाउणा आ, असी अज रुकना नहीं है। इसलिए रहियो नहोरत दे कर धीर, चढ़ो पवंगम सतगुर पीर। इसलिए भाई बाबा दातू जी का पुत्र सतगुरां नूं बेनती करदा, पर सतगुरु कहंदे भी नहीं, हुण असीं जाके पाठ प्रकाश करवाउणा आ। गुरु प्यारे शामा पैण ते अमृतसर साहब पहुंच गए। गुरु साहब जी तख्त अकाल निवाए सो मोर, चल कर गए दर्शनी पौर। अकाल तख्त साहब ते जाके वंदना की, फिर दर्शनी जूड़ी ते दरवाजे ते गए, फिर नमस्कार करके हरमंदर साहब वंदना की। दई प्रदक्षिणा बाहर आए, तख्त अकाल बैठ दरसाए। बाहर आके परिक्रमा कीतियां, श्री अकाल तख्त साहब विखे बैठ के दर्शन दिते। धरै अकोर प्रसाद अगारी, दर्शन देखत गण नर नारी। संगतां आउंदियां ने, मत्था टेकदियां ने, भटावां रखदियां ने। इस तरह सोदर लग लाग्यो बड़ मेला, हित दर्शन के अधक सकेला। सोदर दा समा होया, सोदर दा पाठ होया। समाप्ति तो बाद फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने घर महलों च चले गए। अगले दिन अमृत वेले पातशाह फिर जागे ते इशनान पान करके बंदगी विच जुड़े, परमात्मा दा नाम जपना कीता। ते फिर महाराज आके फिर ना गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ प्रकाश करवाया। भाई गुरदास साहब दे निमित्त हित गुरदास पाठ तरवायो, विधिया पठवे हेत बिठायो। कहंदे कि भाई गुरदास साहब नूं पाठ करन दे लई लाया होया है। वाहिगुरू जी भाई गुरदास साहब दे निमित्त पाठ प्रकाश करवाया, ते भाई विधि चंद जी नूं पाठ करन दे लई लाया। भाई विधि चंद जी पाठ कर रहे ने। 14वें दिन पूर्ण कीन, पोशिश तख्त अकाल सुदीन। 14वें दिन पाठ पूरा कीता ते फिर गुरु प्यारिओ प्रसाद बनाया गया, भोग पाया गया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं पोशाका भेटा किया गया। पंचामृत बरताए विसाला, सिमरै सेवक को बहु काला। इस तरह कड़ा प्रसाद वरताया ते दीवान सजे। उस दिन कीर्तन कथा हुई ते फिर केतक दिन बीते कह भाना, आग्या चहत धाम को जाना। कई दिन बीत गए ते बाबा भाना जी ने, क्योंकि सारी मर्यादा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप अपनी देख रेख के हेठ सारा ये कारज पूरा करवाया। भाई गुरदास साहब के संस्कार तो उपरंत फिर उन्हों का पाठ प्रकाश श्री अमृतसर साहब की धरती ते श्री अकाल तख्त साहब विखे प्रारंभ करवाया ते भोग पाए गए गुरु प्यारे।